क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं बुरी आदतों से छुटकारा पाना? क्या आप चाहते हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और अपनी जिंदगी में सफल होना? आज हम जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर किताब एटॉमिक हैबिट्स की बात करेंगे। इस किताब में क्लियर आपको बताते हैं कि कैसे आप छोटे छोटे बदलाव लाकर अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्लियर आपको बताएंगे कि कैसे आप लंबे दौरान के लिए सफल बने रह सकते हैं। क्लियर आपको बताएंगे कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे बदल जाती हैं। क्लियर आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आसपास का माहौल बदलकर अच्छी आदतें आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए और अच्छा जीवन पाने के लिए? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अपनी लाइफ को भी बेहतर बनाएं। आइए फिर शुरू करते हैं। आप जरा सोचिए कि आप कौन से काम हर रोज करते हैं। अब यह सोचिए कि आप वो काम क्यों करते हैं और अगर आप वो काम ना करें तो आपको किस तरह से परेशानी होगी। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर आप 2 दिन ब्रश ना करें तो आपको मुंह से बदबू आने लगेगी और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए आप हर दिन उस काम को दोहराते हैं। इसे साबित करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस बंदर को एक पिंजरे में बंद किया और उसके सामने एक लीवर और एक कंप्यूटर रखा। उस कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइनें दिखाई जाएं और उसके बाद लीवर को खींचा जाए तो बंदर को खाने के लिए फल मिलते थे। बंदर इस बात को समय के साथ समझ गया और फिर वो ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइनें उसे दिखती, वो लीवर खींच देता और उसे खाने के लिए फल मिल जाते। इस तरह से एक इनाम पाने के लिए वो बार बार उस काम को करने लगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यों की जरूरत होती है जो हमें यह बताती है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग अपने तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे तनाव में आते हैं तो यही उनका क्यों होता है जो उन्हें बताता है कि शराब पीने का वक्त आ गया है। इसके बाद हर काम को करने के लिए हमें एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए हम बार बार उस काम को करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति को शराब पीने के बाद राहत मिल जाती है तो वो व्यक्ति फिर से तनाव में जाने के बाद शराब को याद करता है। इस तरह से लगभग हर एक आदत इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ खराब आदतें भी हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ वक्त के लिए आराम या मजा मिलता है, लेकिन लंबे समय में वे हमारे लिए नुकसानदायक हैं। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले इनाम को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। आने वाले सबक में हम इसके हल के बारे में जानेंगे। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग का फेट बदल गया। 1908 से ब्रिटिश राइडर्स ने ओलंपिक में सिर्फ 1 गोल्ड जीता था और टूर डे फ्रांस में कोई जीत नहीं मिली थी। ब्रेल्सफोर्ड के आने के बाद द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स स्ट्रेटेजी अपनाई गई। छोटे छोटे बदलावों ने बड़ा अंतर पैदा किया, जैसे बाइक सीट को आरामदायक बनाना और इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनना। 2008 बीजिंग ओलंपिक में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स जैसे हर दिन 1% सुधार बड़े परिणाम देते हैं। हैबिट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती हैं। हालांकि बैड हैबिट्स से छुटकारा पाने में समय लगता है और उनका असर धीरे धीरे दिखता है। सफलता आपकी हैबिट्स पर निर्भर करती है। बैड हैबिट्स को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है जबकि गुड हैबिट्स जल्दी से अपनाई नहीं जाती? चाहे हम कितने भी अच्छे इंटेंशन के साथ चले, बुरी आदतें एक बार लग जाएं तो पीछा नहीं छोड़ती। हम लाख कोशिश कर लें उन्हें चेंज करने की, लेकिन अक्सर हम फेल हो जाते हैं और इसकी वजह है हम गलत चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं और हमारा तरीका सही नहीं होता। बहुत से लोग प्रोसेस ऑफ चेंज स्टार्ट करने के लिए उस चीज पर फोकस करने लगते हैं जो उन्हें अचीव करनी होती है। ये हमें आउटकम बेस्ड हैबिट्स में लेकर आता है, लेकिन अगर हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बिल्ड करनी स्टार्ट करें तो हम इस चीज पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे कि हमें क्या बनना है। मान लो कि तो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं,
फर्स्ट पर्सन को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो बोलता है, नो थैंक यू, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये सुनने में बड़ा रिजनेबल लगता है, लेकिन देखा जाए तो ये आदमी ये बात मानता है कि वो बेसिकली एक स्मोकर है जो अब कुछ और बनना चाहता है। वो अपने बिहेवियर में एक चेंज चाहता है, जबकि उसके बिलीफ्स अभी भी सेम है। दूसरे आदमी को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो भी मना कर देता है, लेकिन उसके बोलने का तरीका डिफरेंट है। नो थैंक यू, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। तो देखा आपने, स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ इससे ही दोनों की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ज्यादातर लोग इंप्रूवमेंट करते वक्त आइडेंटिटी चेंज के बारे में सोचते तक नहीं है। आप अपने एक एस्पेक्ट को लेकर जितना ज्यादा प्राउड फील करेंगे, उतना ही आप न्यू हैबिट्स अपनाने के लिए मोटिवेट होंगे। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, और अपनी हैबिट्स में स्मॉल चेंजेस लाकर आप ये बात प्रूव कर सकते हो। 1971 में जब वियतनाम वॉर अपने 16th ईयर में चल रही थी, कनेक्टिकट से कांग्रेसमैन रॉबर्ट स्टीले और इलिनॉय से मॉर्गन मर्फी ने एक डिस्कवरी की जिसने अमेरिकन पब्लिक को हैरान कर दिया। उन्होंने जब धूप विजिट किया तो उन्हें पता चला कि जितने भी यूएस सोल्जर्स वहां भेजे गए थे, उनके से ऑलमोस्ट 15% ड्रग एडिक्ट थे। इसके फॉलो अप रिसर्च से ये बात सामने आई कि वियतनाम भेजे गए 35% सर्विस मेंबर हेरोइन ट्राई कर चुके थे और 20% को ड्रग की लत थी। इस डिस्कवरी की वजह से एक स्पेशल एक्शन ऑफिस ONF ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन क्रिएट किया गया, ताकि जब ये सर्विस मेंबर वापस अमेरिका लौटे तो उनकी ये लत छुड़ाई जा सकते या उन्हें रिहैब में रखा जाए। ली रॉबिन्स एक रिसर्च इंचार्ज थे और उन्होंने प्रूव किया कि अगर एनवायरनमेंट में रेडिकल चेंज आ जाए तो एडिक्शंस भी तुरंत डिसअपीयर हो सकता है। वियतनाम में गए हुए सोल्जर्स अपना सारा टाइम ऐसे क्यूज के बीच स्पेंड करते थे जो उन्हें हेरोइन लेने के लिए ट्रिगर करता था। एक तो ये इजीली एक्सेसिबल था, ऊपर से वॉर का स्ट्रेस, और फिर उनके साथी भी हेरोइन यूजर्स थे। फेलो सोल्जर्स और अपने घर परिवार से दूर रहने का टेंशन एक एंजाइटी क्रिएट करता था। लेकिन जब ये सोल्जर्स वापस अमेरिका आए तो उन्हें ऐसा माहौल मिला जिसमें ऐसे कोई क्यूज थे ही नहीं जो उन्हें ड्रग लेने पर मजबूर करते, इसलिए उनकी हैबिट्स भी खुद चेंज हो गई। इस वियतनाम स्टडी बैड हैबिट्स को लेकर हमारे बहुत से कल्चरल बिलीफ्स को रॉन्ग प्रूव करती है। हमारा कल्चर सिखाता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस थोड़े से डिसिप्लिन में है, लेकिन रीसेंट रिसर्चर्स ने कुछ और ही प्रूव किया है। जब साइंटिस्ट ने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उन्हें पता लगा कि ये लोग भी उन लोगों से ज्यादा डिफरेंट नहीं हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि डिसिप्लिन लोग अपनी लाइफ में बेटर इसलिए है क्योंकि ये लोग खुद को टेम्पटिंग सिचुएशन से दूर रखते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं वो सबसे कम कंट्रोल यूज करते हैं। अगर आपको हर बार कंट्रोल करने की जरूरत ना पड़े तो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना ज्यादा इजी होता है। दूसरे वर्ड्स में बोले तो हमारा सेल्फ कंट्रोल हमारी बैड हैबिट्स दूर नहीं करता है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चीजों में डायरेक्ट होनी चाहिए जो ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना। अपने गुड हैबिट्स का ऑब्वियस क्यूज बनाओ और बैड हैबिट्स का क्यूज इनविजिबल कर दो। मैंने एक बार एक लेडी की स्टोरी सुनी जो कई सालों तक पैरामेडिक की जॉब करती थी, जो एक बार एक फैमिली गैदरिंग में गई। उसने वहां अपने फादर इन लॉ को देखा तो बड़ी परेशान हो गई। उसने अपने फादर इन लॉ से कहा कि उसे उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और कुछ ही घंटों बाद हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की गई, जिससे ये पता चला कि एक मेंजर आर्टरी ब्लॉक्ड थी, जिससे उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता था। उस लेडी के अलर्टनेस की वजह से ओल्ड मैन की जान बच गई थी। ह्यूमन ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह है। ये हर स्मॉल डिटेल को ऑब्जर्व करता है। ये हर वक्त ऑब्जर्व करता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। जो काम आपकी हैबिट में शामिल है, जैसे कि एक पैरामेडिक एक हार्ट अटैक पेशेंट का फेस देखकर ही समझ जाता है कि अटैक आने वाला है, उसी तरह आपका ब्रेन भी नोटिस करने लगता है कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप खुद ही उन क्यूज को नोटिस करना शुरू कर दोगे जो सर्टेन रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करती है।
वो क्यूज जो हमारी हैबिट्स इतना कॉमन बना देते हैं कि हमें नजर भी नहीं आते। लेकिन न्यू हैबिट्स बिल्ड करने से पहले हमें अपने करंट हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। वैसे ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये इतनी पुरानी होती है, ऑटोमेटिक हैबिट्स बन जाती है। इसमें बिगेस्ट चैलेंज है जो आप एक्चुअल में करते हो उसके बारे में अवेयर होना। और ये करने के लिए आपको अपने डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनानी होगी। जब आपके पास फुल लिस्ट बन जाए तो हर एक बिहेवियर को स्कैन करो, फिर खुद से पूछो कि ये हैबिट अच्छी है या बुरी या न्यूट्रल है। बस अपनी हैबिट्स को स्कोर करो, लेकिन कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक्नॉलेज करना है कि आप क्या करते हो। फॉल्ट्स के लिए खुद को ब्लेम मत करो और ना ही खुद को सक्सेस के लिए प्रेज करो। बिहेवियर चेंज का प्रोसेस हमेशा अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। हमारे दिमाग को आराम पसंद है, इसलिए वो हमेशा उन कामों को करना पसंद करता है जो आसान होते हैं। तो अगर आपको एक नई आदत बनानी है तो आपको उसे इतना आसान बनाना होगा कि आप उसे आसानी से अपना लें। ठीक इसी तरह अगर आपको एक बुरी आदत को छोड़ना है तो आपको उसे इतना मुश्किल बनाना होगा कि आप उसे छोड़ दें। सबसे पहले बात करते हैं बुरी आदतों को छोड़ने की। इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो काम आपके लिए मुश्किल हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक कम चलाएं तो आप उसके ऐप को अपने फोन से डिलीट कर दीजिए और साथ ही जब भी आप ब्राउज़र से फेसबुक इस्तेमाल करें तो हर बार उसे साइन आउट कर दिया कीजिए। इस तरह से आपको फेसबुक चलाने के लिए बार बार गूगल पर उसे सर्च करके बार बार लॉग इन करना होगा, जिससे यह काम मुश्किल हो गया। अब आप आसानी से इसे छोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप सुबह उठकर जॉगिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो अपने जूतों को हमेशा अपने बेड के नीचे रखिए। अपनी जॉगिंग ड्रेस को अपने सामने कहीं रख कर सोइए ताकि सुबह उठकर आपको सिर्फ भागने जाना हो। एनर्जी वैल्यूएबल है और ब्रेन इस तरह बना है कि ये जब चाहे इसे कंजर्व कर सकता है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट फॉलो करते हैं, जो कहता है कि जब लोगों को दो सेम चॉइस दी जाती है तो जिस काम में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता लोग नेचुरली उसी को चूज करेंगे। हर एक्शन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है और जितनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी उतना ही कम हम उसे करना चाहेंगे। कुछ सेंस में देखें तो हर हैबिट सिर्फ एक ऑब्स्टेकल है उस चीज के बीच में जो आप चाहते हैं। डाइट एक ऑब्स्टेकल है फिट होने के लिए, मेडिटेशन एक ऑब्स्टेकल है मन की शांति के लिए। आप एक्चुअल में हैबिट से प्यार नहीं करते बल्कि उस आउटकम से करते हैं जो ये डिलीवर करता है। लेकिन अगर हम सब इतने लेजी हैं तो कैसे कुछ लोग मुश्किल गोल्स भी अचीव कर लेते हैं? इसका सॉल्यूशन है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां राइट चीजें करना हमेशा इजी हो। इस तरह आप फ्रिक्शन ऑफ ऑब्स्टेकल रिड्यूस कर पाओगे। जैसे मील डिलीवरी सर्विस ग्रोसरी शॉपिंग का फ्रिक्शन डिक्रीज करती है, जैसे डेटिंग एप्स की वजह से सोशल इंट्रोडक्शन करने का फ्रिक्शन कम हो गया है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें। बेटर हैबिट्स क्रिएट करने के स्ट्रगल में ऐसे तरीके एक्सप्लोर करो जो गुड हैबिट्स से जुड़े हुए फ्रिक्शन कम करे और हमारी बैड हैबिट्स से कनेक्टेड फ्रिक्शन इंक्रीज करे। 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने 2 वीक्स के लिए 48 लोगों पर बेटर एक्सरसाइज हैबिट्स बिल्ड करने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट किया। फर्स्ट ग्रुप एक कंट्रोल ग्रुप था जिन्हें बस ट्रैक रखना था कि वो कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड ग्रुप मोटिवेशन ग्रुप था, उन्हें बोला गया था कि वो अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करे और एक्सरसाइज के ऊपर कुछ बुक्स भी रीड करे। इसके अलावा रिसर्चर्स ने उन्हें बोला कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है और हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। लास्ट में थर्ड ग्रुप को सेकंड ग्रुप की तरह सेम डेटा प्रेजेंट किया गया था, जिसका मतलब था कि उन्हें भी इक्वल लेवल मोटिवेशन मिली। हालांकि उन्हें एक प्लान बनाने के लिए भी बोला गया था कि उन्हें कब और कहां एक्सरसाइज करना है। अब इसे और स्पेसिफिक वे में करने के लिए थर्ड ग्रुप के हर मेंबर ने लिखा, अगले नेक्स्ट वीक के अंदर मैं एटलीस्ट 20 मिनट्स की हार्ड एक्सरसाइज करूंगा इस दिन और इस टाइम और इस जगह पर। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में 35-38% ने वीक में एटलीस्ट एक बार वर्कआउट किया।
एक्चुअल में इन लोगों पर मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन का कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन थर्ड ग्रुप में से 91% लोगों ने पर वीक एक बार तो वर्कआउट किया और जो सेंटेंस उन्होंने लिखे थे उन्हें रिसर्चर्स इम्प्लीमेंशंस इंटेंशंस बोलते हैं। एक प्लान जो आप पहले से बनाकर रखते हो कि आप कब और कहां एक्शन लोगे। कई रिसर्चर्स ने प्रूव किया है इम्प्लीमेंशन इंटेंशंस हमें अपने गोल से कनेक्टेड रहने में हेल्प करते हैं। कई लोगों को लगता है कि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच ये है कि वो अपने गोल को लेकर क्लियर नहीं है। कब और कहां एक्ट करना है ये ऑब्वियस नहीं होता, लेकिन बिहेवियर का फर्स्ट लॉ है इसे ऑब्वियस बनाना। ऑब्वियस होना एक प्रैक्टिकल तरीका है ताकि आपको अपनी हैबिट्स के लिए क्लियर क्यूज मिल सके और आप एक प्लान डिजाइन कर सके कि कब और कहां एक्ट करना है। आप किसी भी हार्ड हैबिट को इजी बना सकते हैं अगर आप उसे एक पॉजिटिव माइंडसेट से लिंक कर दें। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दे तो क्या होगा? मुझे काम पर जाने के लिए उठना है, तो इसकी बजाय अगर हम बोले कि मैं इसलिए उठता हूं कि मैं काम पर जाऊं, वर्ड्स को सिंपली चेंज करके आप अपना पूरा पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। इस तरह से आप अपनी हैबिट के बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं, ना कि सेटबैक और डिसएडवांटेजेस को। जो चीज आप में बैड हैबिट्स लाती है उसे ढूंढकर फिक्स करने का सीक्रेट है कि आप उस एसोसिएशन को रीफ्रेम करो जो उसके बारे में आप सोचते हो। इस तरह से आप किसी भी हार्ड हैबिट को एक मजेदार हैबिट में टर्न कर सकते हो। अगर आप कुछ बहुत बड़ा भी स्टार्ट करना चाहते हैं और बिग स्टेप्स लेके आपको ये इजी भी लगता है, तो भी आपको बेबी स्टेप्स से शुरू करना चाहिए। हम सब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम चेंज को लेकर इतने एक्साइटेड जो रहते हैं, लेकिन एक टेंडेंसी आपको ऐसा करने से रोकती है और वो है 2 मिनट रूल, जो कहती है जब आप कोई न्यू हैबिट स्टार्ट करते हैं इसे करने में 2 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर हैबिट 2 मिनट में ही लर्न की जा सकती है। जैसे रोज रात सोने से पहले कोई बुक पढ़ना बन जाता है, रोज रात एक पेज पढ़ के सोना, 30 मिनट योगा करो बन जाता है, टेक आउट माई योगा मेट। पॉइंट ये है कि किसी पर्टिकुलर हैबिट को अपनाने के लिए इजी वे में स्टार्ट करो। आप चाहे 1 मिनट मेडिटेट करो, एक पेज पढ़ो, एक कपड़ा तह लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन स्टार्ट करो। जो चीज राइट लगे उसे करना एक पावरफुल स्ट्रेटजी है। लोगों को लगता है कि डेली बुक का एक पेज पढ़ना बहुत बड़ा काम है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हो या कितना करते हो, बल्कि ये है कि आप एटलीस्ट कर तो रहे हो। और जब आप करना शुरू करोगे तो फर्स्ट 2 मिनट्स आपके लार्जर रूटीन का एक रिचुअल बन जाएंगे। एक्चुअली ये एक आइडियल तरीका है किसी भी डिफिकल्ट स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए। अगर एक बार हैबिट बन जाए तो ऐसा भी पॉइंट आएगा कि आप वो एक्शन एकदम परफेक्ट वे में रूटीनली करने लगोगे। आप इस 2 मिनट रूल को हैबिट शेपिंग टेक्निक से मिक्स कर सकते हैं, जिससे आपकी हैबिट आपको अपना अल्टीमेट गोल दिला सके। कोई भी हैबिट एस्टेब्लिश करने के बाद इसे इंटरमीडिएट स्टेप्स तक ले जाए और प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक कि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाते। उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल तक जाओ। फिर आप देखोगे कि जो हैबिट आप बिल्ड कभी करना चाहते थे वो आज आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई है। हैबिट फॉर्म करना एक प्रोसेस है जिसमें एक बिहेवियर रिपीटेशन के बाद ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन जाता है। हैबिट रिपीटेशन ब्रेन में क्लियर फिजिकल चेंजेस लाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए म्यूजिशियंस के ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट नॉन म्यूजिशियंस के कंपेयर में बड़ा होता है। हर बार जब आप कोई एक्शन रिपीट करते हो तो आप असल में एक स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट को एक्टिवेट करते हो जो उस हैबिट से जुड़ा होता है। हैबिट फॉर्मेशन में टाइम कितना लगा ये उतना मैटर नहीं करता। टाइम का कभी भी प्रॉब्लम नहीं था। मैटर करता है वो रेट जिस पर आप सर्टेन बिहेवियर को परफॉर्म करते हो। जैसे आप कोई चीज 40 डेज में 2 टाइम्स करो या 200 टाइम्स, ये टाइम की बात नहीं है बल्कि फ्रीक्वेंसी की बात है। कोई भी हैबिट क्रिएट करने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हर काम को करने से आपको एक इनाम मिलता है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर बहुत सी आदतों को बना सकते हैं।
लेकिन अगर आपको सेहत बनानी है तो आपको सेहतमंद खाना खाना होगा, लेकिन सेहतमंद खाना खाने से आपको मजा नहीं आता। तो किस तरह से आप इस आदत को अपना सकते हैं? इसका आसान सा तरीका यह है कि उस काम को किसी ऐसे काम से जोड़ दीजिए जिसे करने में आपको मजा आता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहानियों का शौक है तो खुद से कहिए कि अगर इस हफ्ते आप हर दिन सेहतमंद खाना खाएंगे तो आप संडे के दिन एक कहानी पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही, अगर आपको अपना काम समय के अंदर पूरा करना है तो आप खुद से कहिए कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप संडे को मूवी देख सकते हैं। जब हम किसी काम से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का एक हार्मोन निकलता है जिससे हमें अच्छा लगता है। इसलिए कुछ लोगों को दिन में ख्वाब देखने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वे खुली आंखों से सपने देखकर खुद को मर्सिडीज में घुमाते रहते हैं और इससे ही उन्हें मजा आता है। ये खूबी हम सभी में होती है और इसलिए अपनी अगली ट्रीट के बारे में सोचने से ही आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन वो ट्रीट आपको तभी मिलेगी जब आप अपना काम पूरा करेंगे, इसलिए उसे पाने के लिए आपका उस काम में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। साइकोलॉजिस्ट्स ने डोपामीन के महत्व को समझने के लिए चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उनके दिमाग में इलेक्ट्रिक रोड डालकर उनके डोपामीन का निकलना बंद कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन चूहों ने खाना पीना तक छोड़ दिया। उन्हें भूख तो लगती थी, लेकिन खाना खाने के बाद जो आराम मिलता है वो नहीं मिलता था। अब क्योंकि उन्हें उस काम को करने में मजा नहीं मिल रहा है, उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया। कुछ दिनों में प्यास के मारे उनकी मौत हो गई। इसलिए अगर आप बोरिंग से बोरिंग काम को पूरा करने पर खुद को एक ऐसा इनाम देने का वादा करें जिसके बारे में सोचने से ही आपको अच्छा लगता हो, तो आप उस काम को आराम से पूरा कर ले जाएंगे। 1898 में एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पता चला कि हम करंटली हैबिट्स और रूल्स कैसे समझते हैं जो बाद में हमारा बिहेवियर बन जाती है। एडवर्ड को एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करने का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने बिल्लियों से स्टार्ट किया। उन्होंने हर कैट को एक डिवाइस पजल बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स के अंदर एक डोर बना था ताकि कैट इजीली निकल सके। एक लीवर प्रेस करके या एक कोड लूप पुल करके ये डोर खुल जाता था। ज्यादातर कैट्स बॉक्स के अंदर जाते ही बाहर निकलने की कोशिश करती थी। कैट्स अपनी नोज कॉर्नियर्स में घुसा के देखती, अपने पंजे मारती, फिर कुछ मिनट बाद उन्हें लीवर दिखता और फिर डोर खोलकर बाहर आ जाती थी। 20-30 बार के ट्रायल के बाद उनका बिहेवियर ओबेर्ज करने के बाद ये पता चला कि कैट्स को बार बार बॉक्स में जाना हैबिचुअल लगने लगा और अंदर जाते ही वो लेवल प्रेस करके बाहर निकल आती थी। बार बार की प्रैक्टिस से कैट्स ने मिस्टेक कम की और सॉल्यूशन पर फोकस किया। इस स्टडी से एडवर्ड थॉर्नडाइक लर्निंग प्रोसेस को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जो बिहेवियर सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स देते हैं। हम उन्हें रिपीट करते हैं और जिनका रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं होता, हम उन बिहेवियर्स को अपनी हैबिट्स में शामिल नहीं करते। हैबिट्स क्रिएट करने के प्रोसेस को हम 4 इजी स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड क्यू। द क्यू हमारे ब्रेन को बिहेवियर स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर करता है। रिवार्ड प्रिडिक्ट होता है काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन से, और क्योंकि क्यू रिवार्ड्स का फर्स्ट साइन है, ये अक्सर क्रेविंग्स की तरफ ले जाता है। क्रेविंग्स एक तरह से मोटिवेशनल फोर्स है। बिना किसी भी डिजायर के हम कोई एक्शन नहीं लेते। आपको सिगरेट स्मोकिंग की क्रेविंग्स नहीं होती, बल्कि उस रिलीफ की होती है जो सिगरेट पीने से मिलती है। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एन थॉर्नडाइक को एक क्रेजी आइडिया आया। उसे लगता था कि वो हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को बेटर बना सकती है, वो भी उनका मोटिवेशन चेंज किए बिना या उनके बगैर किसी डिसीजन के। उसने अपनी कलीग के साथ मिलकर हॉस्पिटल के कैफेटेरिया का चॉइस आर्किटेक्चर चेंज करने के लिए एक 6 मंथ्स स्टडी कंडक्ट की। सबसे पहले तो उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंक्स चेंज किए। रेफ्रिजरेटर कैश रजिस्टर के पास रखे थे और उनमें सिर्फ सोडा रखा होता था। उन्होंने सोडा के बदले वाटर बोतल्स रखवा दी, सिर्फ रेफ्रिजरेटर में ही नहीं बल्कि रूम के फूड स्टेशन में भी।
सोडा अभी भी मेन रेफ्रिजरेटर में था, लेकिन वाटर अब सब जगह अवेलेबल था। अगले 3 मंथ्स में सोडा की सेल 11.4% तक डिक्लाइन हो गई थी, जबकि बोतल वाटर की सेल 25.8% इंक्रीज हो गई थी। इसी तरह के चेंजेस कैफेटेरिया के फूड में भी किए गए और यहां भी उन्हें सेम रिजल्ट्स मिले, लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं किया। अक्सर लोग चीजें इसलिए नहीं लेते या खाते कि उन्हें वही चीज चाहिए, बल्कि उनका लेना या खाना डिपेंड करता है कि वो चीज रखी कहां है। मान लो आप किचन में गए, वहां आपको एक प्लेट कुकीज मिल जाती है तो आप तुरंत कुकीज खाने बैठ जाओगे। आप इसलिए नहीं खा रहे कि आपको भूख लगी है, बल्कि आपको कुकीज दिख गई तो आपको खाने का मन किया। आपकी हैबिट्स भी इसी तरह चेंज हो जाती है, बस डिपेंड करता है कि आप कहां पर हो और आपके सामने क्या का यूज है। ह्यूमन बिहेवियर फॉर्म करने में एनवायरनमेंट का इनविजिबल हाथ माना जाता है। चाहे हमारी पर्सनैलिटीज कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो, कुछ बिहेवियर खुद ब खुद हमारे एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से भी बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और काम करते हैं, हमें कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेने से रोक देता है, क्योंकि बिहेवियर को ट्रिगर करने का कोई ऑब्वियस क्यू होना जरूरी है। आप किसी हैबिट को अपनी लाइफ का मेन पार्ट बनाना चाहते हो तो क्यू को अपने एनवायरनमेंट का मेन पार्ट बनाओ। हम अपनी फर्स्ट हैबिट्स चूज नहीं करते, हम उन्हें नकल करते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, अपने चर्च, अपने स्कूल, अपनी लोकल कम्युनिटी और सोसाइटी, इन सबको फॉलो करते हैं। हर कल्चर और ग्रुप के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमारी हैबिट्स को अफेक्ट करती है। हम अपने करीबी लोगों को अनजाने ही इमिटेट करते हैं, उनकी हैबिट्स पिक कर लेते हैं। हम अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, उनके जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने को-वर्कर्स को भी कॉपी करते हैं। ये एक जाना माना रूल है। अगर आप किसी के क्लोज है तो पॉसिबल है कि आप उन्हें कॉपी करें। एक स्टडी से पता चला कि अगर हमारा कोई फ्रेंड फेट है तो हमारे फेट होने के चांसेस भी 57% बढ़ जाते हैं, या इसके उल्ट भी हो सकता है। एक तरह से बोले तो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली इनविजिबल पीयर प्रेशर है। ये जिस डायरेक्शन में जाते हैं हम भी उधर ही जाते हैं। ऑफ कोर्स पीयर प्रेशर तभी बुरा है जब वो बैड इन्फ्लुएंस डाले। इसलिए बेस्ट थिंग है कि ऐसा कल्चर ज्वाइन करो जहां आपकी गुड हैबिट्स को वेलकम और एंकरेज किया जाए। आयरलैंड डबलिन के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रोनन बायर्न को नेटफ्लिक्स देखना बड़ा पसंद है, लेकिन उसे ये भी पता ही कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसे एक आइडिया आता है, वो अपने स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप और टीवी से कनेक्ट कर देता है। फिर वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है जिससे साइकिल को एक खास स्पीड पर चलाने पर नेटफ्लिक्स काम करने लगता है। उसने टेम्पटेशन को इस तरह यूज किया कि अब उसे एक्सरसाइज करना और भी मजेदार लगने लगा। तो ये चीज कैसे काम कर गई? सिंपल है। जो एक्शन आपको करने की जरूरत है उसे उस एक्शन से कनेक्ट कर दो जो आप करना चाहते हो। टेम्पटेशन बंडलिंग मेथड है, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी को अप्लाई करने का, जिसे प्रेमैक्स प्रिंसिपल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि अगर आप कोई चीज नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप उसे करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको ऐसा करने में कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप वाकई में अचीव करना चाहते हैं। इसका मतलब है हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना या फेवरेबल बनाना, जिसके बदले में कुछ भी छोड़ना ना पड़े। जैसे हम एंजॉय करने के बाद कोई एक्सपीरियंस रिपीट करते हैं, वैसे ही अगर एक्सपीरियंस पेनफुल रहा तो हम उसे अवॉइड भी करना चाहेंगे। पेन एक इफेक्टिव टीचर होता है। अगर फेलर पेनफुल है तो हम उसे फिक्स करते हैं, लेकिन अगर किसी फेलर का हम पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो हम उसे इग्नोर करते हैं। मिस्टेक जितनी इमीडिएट और कॉस्टली होगी उतना ज्यादा हम सीखते हैं। जैसे कि बैड रिव्यू का डर एम्प्लॉय को अच्छा काम करने पर मजबूर कर देता है। कॉन्सिक्वेंसेस अगर एक्सट्रीम हो तो लोग जल्दी लर्न करते हैं। इसलिए कभी कभी एक अकाउंटेबल पार्टनर के होने से हेल्प मिलती है, क्योंकि तब आपको पता होता है कि कोई आपको वॉच कर रहा है, ताकि आप मोटिवेटिंग और पावरफुल बने। अगर तुरंत रिजल्ट भुगतने पड़े तो आप काम को कभी डिले नहीं करेंगे
और अगर आप अपना वर्क डिले करते हो तो आपके बॉस की नजरों में आप एक लेजी और अनट्रस्टवर्दी इंसान हो। और ये तो सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के ओपिनियन की कितनी परवाह करते हैं, जो हमें टॉप तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इसलिए इस तरह का कोई पार्टनर होना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप वाकई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आदत बनाइए। एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी समस्या से लड़कर उस पर जीत हासिल कर सकते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी-कभी आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर लेते हो, जबकि कभी-कभी वही काम आपको बोझ लगने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दिन आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। आपकी इच्छा शक्ति भी कभी-कभी आपकी तरह थक जाती है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। वे सभी यात्रियों से शांत स्वभाव से बातें करती हैं और अगर कोई यात्री गुस्सा करने या लड़ने झगड़ने लगता है तो भी वे शांति से उनको संभालती हैं। एयर होस्टेस को ऐसे माहौल के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसे हालात आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसी तरह आप भी अपने आप को हर माहौल के लिए तैयार करके अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। एक और रिसर्च में ये बात सामने आई कि अगर आप कोई काम अपनी मर्जी से करें तो आप उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि आप जब कहानियां पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है और आप उसे अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने जॉब के किसी असाइनमेंट के लिए कोई आर्टिकल पढ़ते तो आप बोर हो जाते हैं। इसलिए आप प्रेशर में आकर कोई भी काम मत करिए। इससे आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ सकती है। हम समय के साथ नई आदतें बना लेते हैं क्योंकि उन कामों से हमें कुछ न कुछ लाभ मिलता है। इस लाभ को पाने के लिए हम बार बार उन कार्यों को दोहराते हैं। यदि हम किसी अच्छे कार्य को दोहराने के लिए खुद को इनाम दें तो हम उस आदत को आसानी से अपना लेंगे। इसी प्रकार यदि हम अपनी बुरी आदतों को दोहराना अपने लिए कठिन बना दें तो हम उन्हें आसानी से छोड़ सकते हैं। एक नई आदत को अपनाने के लिए उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि आपको योग करने की आदत डालनी है। इस आदत को अपनाने के लिए उसे अपनी किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। आप रोज शाम को टहलने के बाद योग किया कीजिए। आप खुद से यह कहिए कि रोज शाम को जब आप टहलकर लौटेंगे तो आप योग करेंगे या फिर योग करने के बाद टहलने जाएंगे। इस प्रकार से आप अपनी नई आदत को एक नियमित कार्य का हिस्सा बना सकते हैं और उसे आसानी से अपना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ढेर सारा प्यार हमें दे रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद।